जल्दी बनेगा। और आपको विशेष उपाय मैं बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय आपके लिए बुरा भी नहीं है। स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, किसी का अहित करने की बिल्कुल न सोचिएगा और लोगों में प्रेम करुणा बांटिएगा। अपने आप आपके कार्य बनते चले जाएंगे। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है, और वो ये कि गुस्से में आपके मुंह से किसी के लिए कुछ ना निकल जाए या कोई रहस्य आप दुनिया को ना बता जाए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और उपाय के तौर पर क्या करना है, कुछ लोगों को इस दिन शरबत पिलाइए, ठीक है। वो खस का शरबत हो या वो बादाम का शरबत हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को इस दिन शरबत पिलाइए, देखिए आपका काम बनेगा। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए उचित है। मेहनत करेंगे, सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, आम बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस दिन अगर आपने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया, सहजता और सरलता नहीं रही, घमंड दिखा दिया, या लोगों के सामने जब आप बैठे तो अपने बारे में बड़ी बड़ी बात कहने का मन अगर कर रहा है तो दबा दीजिए। अगर निकलने लगी तो समझ लीजिए ये दिन आपके लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध होगा। एक सावधानी और बरतिएगा। इस दिन अपने सर का ख्याल रखें, वाहन ध्यान से चलाएं। और उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का जप करिएगा और दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु ठीक करेंगे। मीन राशि, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ रुके हुए कार्य को पूर्ण करना यदि आप चाहते हैं तो कर दीजिए। एक सावधानी लेकिन जरूर इस दिन बरतनी है कि यात्रा पर बहुत ध्यान से वाहन चलाएं आप। लेकिन एक उपाय बता रहा हूं, से चीजें ठीक होंगी। और वो उपाय है तो बहुत सिंपल, और वो ये है कि इस दिन गुस्सा मत कीजिएगा। गाय, गुरु, मंदिर, शिक्षक, बुजुर्ग, इनकी सेवा कीजिएगा, इनसे अच्छे से बोलिएगा और हल्दी चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके काम अवश्य बनेंगे। गरिमा जी हमारे साथ है रायगढ़ से। जी राम राम। नमस्ते। राम राम पंडित जी। हेलो, बताइए। पंडित जी, मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना था आपसे। डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 2004। टाइम 3:20 दोपहर। और बर्थ प्लेस 8 सितंबर 2004। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। हाँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो आगे का समय बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बाकी आगे का समय बुरा नहीं है। 2023 आपके लिए काफी अच्छा है। 2023 में आपकी अच्छी तरक्की होगी और आप नॉन टेक्निकल लाइन में आप जाएंगे, लेकिन वहां बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छी आर्थिक स्थिति भी आपकी रहेगी। बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए। अभी तो बहुत समय है आपके पास। 2023 से अच्छा समय है ही है आपके पास, और ये काफी लंबा समय है, 5 सालों का समय है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके सेटल हो जाएंगे। टीचर बनने के बहुत अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में वैसे, तो कोशिश कीजिए, अच्छा होगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी जन्मदिन है, आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मुझसे सुनिए शुभकामनाओं के साथ। आपके ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। मेहनत से अपना कार्य कर लीजिएगा। कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रिश्तों में उलझने से बचना होगा, खासतौर से विद्यार्थी वर्ग को। और एक खास चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन 12 महीनों में लड़ाई झगड़े की बजाय कुछ सकारात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कीजिएगा। आप जरूर फायदे में रहेंगे और आपके लिए ये समय अच्छा सिद्ध होगा। और उपाय क्या करना है, चांदी की चेन धारण कर लीजिए अपने गले में, शाम तक कभी भी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि एक आदत बना लीजिए
कि पशु पक्षियों को आप जल जरूर पिलाया करेंगे। बस ये आदत बना लीजिए, 1 वर्ष तक तरक्की होगी। पुनः जन्मदिन शुभेच्छा। श्री राम और श्री लक्ष्मण इंद्रजीत से युद्ध कर रहे थे। उसके पास ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र होता क्या है, आपको पता है? चलिए मैं आपको किसी दिन ब्रह्मास्त्र समझाऊंगा। संस्कृति को समझने की जरूरत है और गहराई से समझने की जरूरत है, उसको वैज्ञानिक रूप से समझने की जरूरत है। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जबरदस्त युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था। अचानक क्या हुआ, एक ब्रह्मास्त्र लगता है और लक्ष्मण जी शिथिल पड़ जाते हैं। जामवंत को हनुमान जी की वह शक्ति पता थी, वह ताकत पता थी। तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप जाइए और हिमालय से कुछ औषधियां लेकर आइए। श्री राम जी भी घायल हैं, लक्ष्मण जी भी घायल हैं। तो जामवंत ने हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी ने कहा, मैं कैसे पहचानूंगा? तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, जब आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो आपको एक सुनहरा पर्वत दिखाई देगा, वही औषधियां हैं जिनको आपको लेके आना है। ये कह के हनुमान जी गए और जामवंत जी जो स्वयं अच्छे वैद्य हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, बाण उनके शरीर से निकालने शुरू किए। देखिए, समाज में व्यवस्था, जो धर्म की व्यवस्था है वो बनी रहे, उसके लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण ने युद्ध किया, जिसमें वो स्वयं भी बहुत बहुत घायल होते थे। रोज उनके शरीर से रक्त बहता था। रोज उनकी सेवा जामवंत जी और सुषेण वैद्य करते थे। खैर, आज तो हनुमान जी की बात कर रहे हैं। तो हनुमान जी जाते हैं वहां पर और उनको कुछ पीला पीला सुनहरा सुनहरा जैसे जामवंत जी ने बताया था वो प्राप्त हो जाता है और वो वहां से वापस आते हैं और बहुत द्रुत गति से आते हैं। अब जब वो पहाड़ नीचे रखते हैं तो उसमें कुछ विशेष औषधियां हैं। 4 औषधियां हैं, उसके नाम मैं आपको बताता हूं। मृत संजीवनी एक औषधि है, विशल्यकर्णी दूसरी औषधि है, तीसरी सुवर्णकर्णी और चौथी है संधानी। ये औषधियां उनके पास हैं। इन औषधियों से जामवंत जी श्री राम श्री लक्ष्मण का इलाज करते हैं, जिससे उनके शरीर में पुनः चेतना ही नहीं स्फूर्ति भी आती है और वह लोग फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां मामला धर्म का है। धर्म रिलीजन नहीं, जिसे आजकल हम लोग समझते हैं। धर्म का मतलब है कि एक असुरी शक्ति है जिसने अनेक अनेक ऋषियों को परेशान किया, अनेक अनेक स्त्रियों को परेशान किया और जो मां सीता का भी अपहरण करके ले गए, यानी रावण। तो ऐसे समय में उन सबका कल्याण करना धर्म है। धर्म की परिभाषा यही है, धर्मे होती ना रहते। तो वो फिर से धर्म का कार्य करने के लिए चढ़ गए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी 2 प्रकार की ऐसी औषधियां हैं हिमालय के रीजन में, हिमालय के क्षेत्र में। एक का नाम है सोलो, स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं। ये लेह के ऊपर मिलती, लेह से भी ऊपर मिलती है सोलो। और दूसरी एक वंडर हर्ब के नाम से जानी जाती है, जिसका रोडियोला नाम है। आपको पता है इन हर्ब्स की ताकत? ये हर्ब्स जो है, आपको जब परमाणु हमला हो, भगवान ना करे कभी, तो उस तक से बचा ले जाती है, क्योंकि इनके ऊपर रेडियो एक्टिव एनर्जी काम नहीं करती। रेडियो एक्टिविटी से ये प्रभावित नहीं होती, उससे ये दूषित नहीं होती, इसलिए उसमें भी ये मनुष्य की मदद करती हैं, मनुष्य को बचा ले जाती हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहूंगा। लेह में एक इंस्टीट्यूट है, डिफेंस का एक इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। वहां के साइंटिस्ट की ये बात है
कि इसमें गामा किरणों के होने से यह किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव बुरे प्रभावों को रोकने में सक्षम है। इसीलिए शायद इसे ही संजीवनी बूटी कहा गया है। आनंद आया ना ये जानकारी सुन के? बताइएगा, बहुत सारे लोगों को बताया कीजिए अच्छी बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें जब आप लोगों को बताएंगे तो समाज में खुशी फैलेगी। तो देवभूमि की एक चमत्कारिक जड़ी बूटी के बाद अब आप सुनिए गुरु मंत्र। बहुत सारे लोगों का विवाह तय होता है, छूट जाता है, तय होता है, छूट जाता है। बहुत सारे लोगों को लोग देखने आते हैं, बात ही नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी समझ में नहीं आ रही, तन मन धन तीनों की कोई परेशानी नहीं, एजुकेशन की परेशानी नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा की परेशानी नहीं, बस नहीं हो रहा। और उसके लिए आप कर्म भी क्या कर सकते हो? क्या कर्म कर रहे हो? किसी दूसरे घर में जाके थोड़ी घुस जाओगे कि हम तो ब्याह करने आ गए, ये हमारा कर्म है। ऐसे में यज्ञ कर्म करिए, प्रभु से मांगिए कि ये जो व्याधियां हैं समाप्त हो जाए। वो यज्ञ क्या है? मोदक, 108 मोदक बनाइए। ये करना कब है? गणेश चतुर्थी जो हर मंथ आती है उस पर महीने में एक बार ये यज्ञ कर रहा है, समिधा जलाइए पूरी, और उसके बाद मोदक 108 बना के रखिए और ओम गंग गणपताय नमः स्वाहा मोदक डालते चले जाइए। ठीक है, ये आप लगभग 1 वर्ष कर लीजिए। जितने उससे पहले भी अगर मैरिज हो जाए फिर भी आपको पूरे 1 वर्ष इसे करना है। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे और आपका विवाह संबंधी रुका हुआ कार्य ईश्वर कृपा से, गणपति कृपा से जरूर पूर्ण होगा। तो आज हमने उपाय जाने, संपत्ति सुख यदि नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन सी मेडिसिन श्री हनुमान जी लेके आए थे जिससे राम जी और लक्ष्मण जी की जान बची थी। आज आपके पास उन जड़ी बूटियों के नाम तक हैं। किसी को भी बताइएगा, जो ना माने उसको कहिए ये है। आज आप पे इंस्टीट्यूट का नाम तक है, कोई ना माने तो इंस्टीट्यूट का रेफरेंस दीजिएगा। लोग आपकी सत्यता को मानने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये जानी, एक उपाय जाना उन लोगों के बारे में जिनकी मैरिज तय होकर छूटती चली जाती है। अचूक उपाय है ये, तो आप इस जानकारी को लोगों तक बांटिएगा, अपने जीवन में इसका सदुपयोग कीजिएगा और कहिएगा राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।